नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ आज फिर से एक नई रीडिंग के साथ। ही नई रीडिंग होने वाली है जेमिनी मिथुन राशि आपकी कि आपका मार्च का महीना कैसा जा रहा है, हम उसको देखने वाले हैं। आई नो वीडियो लेट हो गई क्योंकि मुझे फीवर आ गया था, मौसम चेंज हो रहा है, दैट्स वाई। एंड देर आर लॉट ऑफ मीटिंग्स आर ऑलरेडी शेड्यूल्ड, दैट्स वाई आई एम गेटिंग लेट। चलिए अब लेट ना हो करके आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सबसे पहले हम ये देख रहे हैं जेमिनी मिथुन राशि, आप लोग की एनर्जीज जो है मार्च के महीने में मुझे कैसी दिखाई दे रही है, आप खुद किस एनर्जीज में इस महीने रहने वाले हैं। चलिए हम ये देख लेते हैं जेमिनी मिथुन राशि। आपका फर्स्ट कार्ड आ रहा है द थिंकिंग मैन। ऑल राइट, वाओ, कम्युनिटी, ऑल राइट, इनडिसीजन। एक कार्ड अपने आप आ रहा है, मैं उसको लेना चाहूंगी। एंड द मैजिशियन एंड द मिरर, आई लव इट। हाँ, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है अटैचमेंट। अगर मैं आपकी एनर्जीज की बात करूं इन द मंथ ऑफ मार्च, तो सबसे पहले ना आप अभी खुद भी एक ऐसे जोन में हैं या रहेंगे कि कहते हैं ना कि ऊपर ऊपर से तो चीज़ें कुछ और दिख रही होती हैं, बट इंटरनली वी आर फीलिंग समथिंग डिफरेंट। एंड ये जो डिफरेंस जो आप खुद एक फील कर पाएंगे कि पास्ट की कोई चीज़ें हैं, कोई अटैचमेंट्स हैं आपकी, चाहे वो किसी इंसान को लेके हो, किसी जॉब को लेके हो, किसी बात को लेके हो, किसी पर्सन को लेके हो, किसी सिचुएशन को लेके हो, ये सब के लिए अलग अलग हो सकता है कि कोई एक ऐसी ऊर्जा आपसे चिपकी हुई है जिसको आप बाहर निकाल नहीं पा रहे हैं, जिसको निकालना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब दूसरी बात मुझे आपके लिए क्या दिखाई दे रही है कि अगर आप लड़कियां मुझे सुन रही हैं, फीमेल्स जितनी भी हैं, तो आपके बारे में कोई एक मेल इंसान काफ़ी सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये मोस्टली उन फीमेल्स के लिए है जो या तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, तो वो व्यक्ति आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, या आप किसी को कंसिडर कर रहे हैं, कुछ भी है, तो कोई इंसान आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। और अगर आप मेल हैं और मुझे सुन रहे हैं, तो आपकी बहुत सोच विचार करने वाली एनर्जीज मुझे इस महीने दिखाई दे रही है। इस महीने आपकी नेटवर्किंग बहुत बढ़ने वाली है। मैं देख रही हूँ कि आपको किसी समारोह में, किसी पार्टी में, किसी गेट टुगेदर में जाना पड़ सकता है। साथ में आप देखेंगे कि आपके पास लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, मिलना जुलना लोगों का चल रहा है, तो कुछ लोगों के साथ कनेक्शन। और ये स्टार्ट होगा सेकेंड वीक ऑफ द मार्च से। कुछ लोगों के लिए 7 ऑफ मार्च के बाद ही स्टार्ट हो जाएगा। होली पे तो एक जनरली सबका होता है मिलना जुलना, बट उसके अलावा भी मुझे कुछ ना कुछ एक ऐसा दिख रहा है कि जहाँ पे आप एक इकट्ठा होना, नेटवर्किंग बढ़ाना, नए लोग अपने सर्कल में ऐड करना, या आपका कोई कंसल्टेशन से रिलेटेड कोई काम है, कोई सर्विस ओरिएंटेड काम है, तो आपके क्लाइंट्स बढ़ेंगे, आप नए लोगों से मिलोगे, नए लोग आपसे जुड़ेंगे। इस तरीके से चीज़ें होते हुए दिखाई दे रही हैं। और कुछ लोग अगर सोशल मीडिया पे काम करते हैं तो कोलैबोरेशन आपको आ सकता है। गवर्नमेंट जॉब में हो तो आपको किसी समारोह में एज अ गेस्ट जाना पड़ सकता है। आपका कोई भी बिजनेस है तो उसमें आपका फुटफॉल बढ़ सकता है शॉप में। तो समथिंग इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। ये महीना थोड़ा सा आपका डाइसी रहेगा। आप अपने इस मंथ में कोई एक फैसला नहीं ले पाएंगे, दो राहें पे आके खड़े रहेंगे। कुछ पास्ट की चीज़ें होंगी, कुछ प्रेजेंट में चल रहा है फ्यूचर को बनाने के लिए। तो ऐसा दिख रहा है कि कुछ दो राहें पे, क्रॉस रोड्स पे आप इस महीने डेफिनेटली खड़े रहेंगे। तो यूज़ योर इंट्यूशन। एंड आगे देखेंगे अभी और जब मैं कार्ड्स निकालूंगी। ये महीना पता है कैसा है, आप एक जादूगर हो। आप जैसा चाहोगे ना उस तरीके से महीने को आप मोड़ सकते हो, अपने पैटर्न के हिसाब से, अपनी ऊर्जाओं के हिसाब से। अब देखो जादूगर क्या होता है, मैजिक करता है ना, तो या तो आप अपने आप को खुश रख सकते हो, आप जो चाहे वो क्रिएट कर सकते हो। ये मंथ आपका मैनिफेस्टेशन का बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। दैट मीन्स कि ज़रूर हमारे आप लोगों के चार्ट में या किसी भी प्रकार से सूर्य का कुछ ट्रांजेक्शन ऐसा हो रहा है जहाँ पे सूर्य किस लिए होता है, मैनिफेस्टेशन पावर के लिए होता है। जहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप अगर इस महीने में कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं तो डायरेक्ट वो हायर पावर से कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होगा। वो चीज़ें, वो वेव्स, वो वाइब्रेशंस बहुत जल्दी बाहर ऊपर तक पहुँचेंगी। तो ये महीना है, जैसा सोचोगे, जैसी वेव्स आप क्रिएट करोगे, ऑरा वाइब्रेशंस क्रिएट करोगे अराउंड योर एनवायरनमेंट,
ठीक है, तो उस तरीके से रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो बी पॉजिटिव। थॉट्स कैन मेक यू, थॉट्स कैन ब्रेक यू, इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट फ्रॉम योर लाइफ, दैट्स अप टू यू टोटली। तो ये सारी चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं फॉर द मंथ ऑफ मार्च। चलिए और देखते हैं कि आपके मार्च के महीने के लिए जेमिनी मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय। आप जादूगर हो इस महीने, जैसा चाहोगे वैसा कर लोगे। तो बी पॉजिटिव, ओके। जैसे लोग आपसे मिलेंगे ना तो आपका मैजिक भी चल जाएगा। चलिए और देखते हैं कि मुझे मार्च में आपके लिए क्या दिखाई दे रहा है। डिलीजेंस, ओके। ये महीना है कहीं ना कहीं गंभीरता लाने का। कोई स्टेप को लेने से पहले उस परिस्थिति को भांपने का। भांपा कैसे जाता है? जब हम एकदम शांत हो जाते हैं। ऊपर जाइए हाईएस्ट पीक पॉइंट पे, ऊपर से निगरानी रखिए कि चल क्या रहा है मेरे आसपास, तब जाके आप कोई फैसला लीजिएगा। तो दैट मीन्स कि ये मंथ कह रहा है कि थोड़ा सा पेशेंस रखो, शांति रखो, भांपो परिस्थितियों को, उसके बाद फैसला लेना। क्योंकि दो राहे पे आप खड़े रहेंगे, कोई डिसीजन बनाना होगा, ईदर ऑन योर रिलेशनशिप और करियर, ईदर समथिंग रिलेटेड विद प्रोजेक्ट्स एंड समथिंग रिलेटेड विद योर एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स। तो ये डिफरेंट है सबके लिए, हाउसवाइफ्स के लिए अलग हो सकता है, ठीक है। तो ये किसी का शादी से रिलेटेड भी हो सकता है कि शादी के फैसले के लिए आप डिसाइड करें। तो ये चीज़ें दिखाई दे, तो एक वो बना के रखिए गंभीरता अपने अंदर। साथ में मुझे मार्च के लिए दिखाई दे रहा है ना कि जैसे कि आपको ना अभी भ्रम है कुछ चीज़ों का, जैसे धुंधली सी चीज़ें हैं। तो वो धुंधलापन को ना कहते हैं ना कि क्लियर करने का ये महीना है कि अभी तक आपके जो भ्रम के बादल थे वो छटने वाले हैं। तो ये महीना आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी की तरफ लेके जा रहा है। ये महीना आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी आपको दिखा देगा। लाइफ में जितनी भी वेग चीज़ें हैं ना, जहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही हैं, तो ये मंथ्स कहीं ना कहीं उन चीज़ों को क्लियर करता हुआ जाएगा। जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा, चीज़ें आप देखोगे कि लाइफ में एकदम क्लैरिटी की तरफ जा रही हैं, आपको रास्ता दिखना शुरू होगा। तो ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। साथ में ये मंथ है कि अगर आपकी हेल्थ इश्यूज़ हैं तो उसको ठीक करने की कोशिश करिए, हेल्थ इश्यूज़ ठीक होंगे। हिम्मत आपके अंदर कहीं ना कहीं बहुत बढ़ेगी। किसी परिस्थिति में फंसा हुआ फील कर रहे थे, कोई फैसला नहीं ले पा रहे थे, या अंदर से एक हिम्मत ख़त्म हो गई थी, मंगल की ऊर्जा कमज़ोर हो गई थी, थकान सी फील हो रही थी, या कहते ना कि आप परिक्रमी नहीं बन पा रहे थे, ठीक है, तो पराक्रम नहीं कर पा रहे थे, अपना काम उस प्रकार नहीं कर पा रहे थे उस जोश के साथ जो एक जोश चाहिए। तो वो जोश आपके अंदर कहीं ना कहीं मंगल भरते हुए दिखाई दे रहे, वो ऊर्जा, वो एनर्जी। और यहाँ पे टॉप की एनर्जी फुलफिलमेंट की, दैट मीन्स कि बहुत सारी ऐसे विशेज़ हैं जो अपकमिंग कुछ टाइम पीरियड में आपकी पूरी होंगी। दैट मीन्स कि कुछ मैनिफेस्टेशंस लगाइए, टॉप की एनर्जी है, मतलब वो चीज़ें हो सकती हैं। तो यू हैव टू मैनिफेस्ट कि वो चीज़ें आपकी सारी विशेस कंप्लीट हो जाएं। दैट मीन्स कि बहुत सारी इच्छाएं कहीं ना कहीं आपने मन में सोची हैं, बट उसको मैनिफेस्ट करिए, उसके लिए कुछ एक्शंस लीजिए, तो वो चीज़ आपके पास आएगी अपने आप। तो एक ना हिम्मत बढ़ेगी कहीं ना कहीं आपके अंदर, जो अभी तक नहीं आ रही थी। तो वो हिम्मत मैं आपके अंदर आता हुआ देख पा रही हूँ फॉर द मंथ ऑफ मार्च। चलिए और देखते हैं आपके मार्च के मंथ में मुझे क्या दिखाई दे रहा है। जेमिनी, मिथुन राशि। देखो, कुछ भी अगर आपको डाउट्स रहेंगे ना तो थोड़े टाइम के लिए पेशेंस रखना, बहुत जल्दी क्विक डिसीजन नहीं लेने हैं आपको मार्च के महीने में। थोड़ा सा ना आपको भी चीज़ों की ना क्लैरिटी नहीं है, कुछ भ्रम है, जो चीज़ जैसे दिख रही है ना वैसी है नहीं। लेकिन ये सूर्य का जो समय आपका आया है, क्योंकि यहाँ मैजिशियन का कार्ड है, तो ज़रूर आपको क्लैरिटी दे के जाएगा और आपको हिम्मत भी मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ और आपकी समझदारी आपको सही रास्ते पे लेके जाएगी। मार्च में जो और दिखाई दे रहा है, ऑब्जर्वर, ऑलरेडी मैं बोल चुकी हूँ, इंटेलिजेंस और ऑब्जर्वर आर द सेम कार्ड्स एंड माई कार्ड्स आर ऑलवेज रिपीटिंग। दैट्स आई एम फीलिंग आई एम वेरी कनेक्टेड विद माई रीडिंग एंड आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड एंड ग्रेटिट्यूड टू गॉड कि ये हमेशा मेरे साथ हैं। तो येस, ये मंथ है ऑब्जर्व करने का। ऑब्जर्व करिए चीज़ों को, महसूस करिए। स्टूडेंट्स के लिए भी सेम मैं बोलूँगी कि आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन मोड लेके आइए। पढ़ाई करने जाते हैं स्कूल में, कॉलेज में, वैसे तो एग्ज़ाम्स
का महीना आपका रहेगा, तो ये मंथ है, चीज़ों को अच्छे से पढ़िए। हो सकता है कि आप एग्जाम लिखने जा रहे हैं, क्वेश्चन पेपर में बहुत क्वेश्चंस आपके छूट गए क्योंकि आपने ध्यान ही नहीं दिया। जैसे कोई सेक्शन आपका स्किप हो गया पेपर लिखते लिखते कि अरे मैंने इस सेक्शन को तो देखा ही नहीं था, ये क्वेश्चन तो मैंने देखा ही नहीं। तो ऐसी परिस्थिति जेमिनी आप लोग के साथ इस महीने होगी कि आप एग्जाम लिखने बैठ रहे हैं और आपने क्वेश्चंस को ठीक से देखा ही नहीं, या आपने आधा क्वेश्चन पढ़ा आधा पढ़ा ही नहीं, कि वो पूछ कुछ और रहा था, है ना, कि क्वेश्चंस में कुछ चेंजेस थे, तो वहां से आपके एग्जाम में कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसलिए पढ़ाई तो आपकी ठीक दिख रही है, बट ऑब्जर्वेशन बढ़ाइए कि आपसे क्या पूछा जा रहा है और आपको उसमें क्या लिखना है, ठीक है। साथ में अगर मैं और देखूं तो ये दिख रहा है कि आपके पास जैसे भगवान ने ना बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स दे दिए हैं, कह रहे लो आपको मैंने दे दिया, बनाओ तुम्हें क्या रेसिपी बनानी है। तो कोई बहुत टेस्टी बना लेगा, कोई फैला देगा, कोई बना ही नहीं पाएगा, कोई सोच में पड़ जाएगा। तो ये मंथ है कि आपको बहुत सारे अस्त्र शस्त्र दे दिए गए हैं, यूज इट और थ्रो इट, इट्स योर चॉइस कि उसको यूज करें, कुछ क्रिएट करें या उसको फेंक दें। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि यस, आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें अगर बिखरी हुई हैं तो उससे मिला के चीज़ों को से कुछ क्रिएट करने की कोशिश करो। यू हैव एवरीथिंग, ठीक है। साथ में दिख रहा है कि ये महीना है जहाँ पे आपको आपके सोल ट्राइब्स मिलेंगे। समटाइम्स यू फील अलोन बिकॉज कोई आपकी वाइब्रेशंस को मैच नहीं कर पाता, आपकी इंटेलेक्चुअल लेवल को कोई मैच नहीं कर पाता, कोई ना ट्रिगर नहीं कर पाता आपको मेंटली। तो आपको अचानक से फील होगा ओह यू आर जस्ट लाइक मी, आप तो एकदम मेरी तरह हो। तो ये चीज़ें आपके साथ कहीं ना कहीं इस महीने होंगी। और समटाइम्स आप ऐसा महसूस भी करेंगे कि जब हमें हमारे टाइप के लोग मिलते हैं तो वो जो एक कंफर्ट फील होता है, वो जो एक हैप्पीनेस हमारे अंदर आती है कि ओ वाओ यू आर जस्ट लाइक मी, मतलब जैसा मैं फील कर रहा हूँ वैसे वैसे ही आप हो, जैसे मेरी हैबिट्स है वैसे ही आप हो। तो वी आर फीलिंग वेरी वार्मथ विद ईच अदर, है ना। तो ये सिचुएशंस कहीं ना कहीं हमें एक बहुत कंफर्ट दे देती हैं, हमें बहुत नर्चरिंग केयरिंग फील कराती हैं। और समटाइम्स हमें ये भी एक फेथ हो जाता है कि यस अभी अच्छे लोग भी हैं, बिकॉज हमारी वाइब्रेशंस उनसे मैच होनी शुरू हो जाती है। तो कभी कभी आप महसूस करेंगे भी अपनी लाइफ में कि सामने वाला इंसान अच्छा है बट मेरी वाइब्रेशंस उससे मैच नहीं हो रही, बिकॉज आर थिंकिंग पैटर्न, आर इंटेलेक्चुअल लेवल, आर डिफरेंट विद एवरीवन ना। तो कोई ज़रूरी नहीं कि हाँ वो हर इंसान से मैच करे, वो वाइब्रेशंस मैच करें। तो वो सारी चीज़ें होंगी कि इस महीने आपको आपके टाइप के, आपके लोग के, आपके क्षेत्र के लोग मिलेंगे, आपके आपके कर्म भाव से लोग आपको मिलेंगे, उसी प्रकार के लोग मिलेंगे जिस तरीके का आप काम करते हैं और जो आपको एक वाइडर सर्कल क्रिएट करने में हेल्प करेंगे। तो ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ठीक है। साथ में दिख रहा है कि यू आर वेरी हैप्पी 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 हैप्पी। तो ये है कि आप घूमेंगे इस मंथ, आप जाइए ट्रैवल करने। अगर आप ट्रैवल करते हैं तो यू फीलिंग वेरी हैप्पी 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 हैप्पी, एंड फ्रॉम दैट मोमेंट ऑफ टाइम यू फील समथिंग इज changed inside you when you are planned a trip, एंड आप उस ट्रिप को जाते हैं, आप इंजॉय करते हैं, समथिंग इज शिफ्टिंग इनसाइड यू, यू जस्ट रियलाइज एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। तो प्लीज़ गो अहेड, आप ट्रैवल करो। और आपको पहाड़ों में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जितना वहाँ जाएंगे, आप एयर साइन हो, आपको उतना अच्छा फील होगा। और आप कोशिश करिए कि ये आप एक ग्रीन कलर का हैंकी या ग्रीन कलर आप अपने आसपास रखें। आई एम ऑल्सो वेयरिंग लॉट ऑफ ग्रीन्स इन माई हैंड। दिस इज़ अ डायमंड रिंग विद ऑनेक्स, इट्स ऑल्सो अ ग्रीन, एंड दिस इज़ अ ग्रीन चांदी वाला बैंगल, और दिस इज़ ऑल्सो अ ग्रीन पन्ना, बिकॉज आई एम जेमिनी एंड जेमिनी आर रूल्ड बाय मरकरी, बुध प्लैनेट। आई एम ऑल्सो सिटिंग ऑन अ ग्रीन चेयर एज वेल, जबकि ऑफिस का जो चेयर होता है वो ब्लैक होता है, बट मैंने इसको रिप्लेस नहीं किया बिकॉज आई एम वेरी कंफर्टेबल विद माई दिस चेयर। तो ये चीज़ें हैं कि आप ग्रीन कलर्स यूज़ करो। देर आर लॉट ऑफ प्लांट्स इन माई बालकनी एज वेल, इट्स ऑल्सो डिनोटेड बुध एनर्जीज, मतलब मरकरी की एनर्जी को हम मजबूत करते हैं। तो हम अपना लग्न जितना मजबूत करते हैं, कहीं ना कहीं हमें लोग हरा नहीं पाते, हमारे जो एनिमीज है वो हमें डिफीट नहीं कर पाते। ऑफिस में चाहे कितनी पॉलिटिक्स हो जाए, हम उनको वो हमें हरा नहीं पाते। तो वो कब होगा? जब हम मजबूत होंगे। तो मेक श्योर दैट यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। तो उसके लिए आप ग्रीन कलर्स काफ़ी यूज़ करें, ग्रीन कलर का हैंकी कैरी करें, और हरी वेजिटेबल्स खाएं, सौंफ आप खाइए, आपके लिए बहुत लकी रहेगा।
मैं सौंफ का पानी ज़रूर पीती हूँ, और बुधवार वाले दिन जैसे वेडनेसडे था तो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं उस दिन पूरे दिन सौंफ का पानी ज़रूर पीऊँ, थोड़ा थोड़ा करके गर्म पानी, जिससे कि बॉडी भी ठीक रहे। तो ये चीज़ें आप करिए, ये आपके लिए टिप्स हैं, ये अपने लगन को मजबूत करने के लिए करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं। चलिए और देख लेते हैं कि और आपके मार्च के मंथ में क्या हो रहा है। ओम नमः शिवाय। ओह माय गॉड, जेमिनी, मिथुन राशि। ओम नमः शिवाय। मार्च के महीने में और क्या दिख रहा है मुझे? वाओ, ओह अमेजिंग। जस्टिस। चलिए, अब आप मेरी बातों को ध्यान से सुनते चले जाइएगा। ये मंथ आपको कहीं ना कहीं एक तो ऐसी सिचुएशन आपके जीवन में रहेगी मार्च के महीने में, जहाँ पे आपका मन ऊपर नीचे होगा। किसी ना किसी सिचुएशन को लेके क्लैरिटी नहीं रहेगी, अनक्लियर थॉट्स, हिडन एनिमीज, छुपे हुए दुश्मन, ऑफिस पॉलिटिक्स की संभावनाएं फॉर श्योर दिखाई दे रही हैं। ये चीज़ें रहेंगी कि ऑफिस में बैकबिचिंग होना, आपके सामने कुछ पीछे कुछ, ये संभावनाएं बनेंगी। आपको किसी ना किसी चीज़ को लेके कुछ कन्फ्यूजन हो सकती है। रात में स्लीप साइकिल्स आपका डिस्टर्ब हो सकता है कि नींद ना आए। तो आपको करना क्या है, आपको पानी बहुत पीना है। आपको अपने वर्क टेबल पे एक ग्लास पानी का सॉल्ट डाल के रखें और उस पानी को फिर फ्लश कर दें, जिससे कि आपका चंद्रमा बैलेंस होता रहे। जहाँ पे भी बैठते हैं वहाँ पे पानी बहुत सारा रखिए। गंगा जल की 5 लीटर की बोतल भर के अपने सर के पास या यहाँ जहाँ भी आप बैठते हैं वहाँ रख लीजिए, या नॉर्मल पानी भी आप रख सकते हैं, जिससे कि आपका मून इस मंथ ना बैलेंस है, क्योंकि आपका मन बहुत ऊपर नीचे होगा। बहुत लोगों का ना यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रोथ है इस महीने। ये मंथ कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअलिटी को अपलिफ्ट करने वाला है। आप अचानक से महसूस करेंगे कि मेरी इंट्यूशन इस महीने कहीं ना कहीं बहुत हाई हो रही है। सपने आपको ज़रूर आएंगे। ये चीज़ें दिख रही हैं। आपको जर्नलिंग करने की इस मंथ बहुत ज़रूरत है कि आप जो भी देख रहे हैं उसको लिखिए, वो आपको इंडिकेशन कहीं ना कहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसे लोग जिनका भी चांदी से रिलेटेड काम है, दैट मीन्स कि अगर आप ज्वेलर्स हैं तो आपको नए क्लाइंट्स ज़रूर मिलेंगे। और अगर आप ज्वेलर्स हैं तो आपको कहीं ना कहीं इस मंथ में एक चीज़, एक स्ट्रैटेजी अपनानी है कि आप अपने कुछ नए आर्टिकल्स जो हैं ज्वेलरी शोरूम्स में, उसको थोड़ा सा डिस्प्ले में लगाइए और अच्छे तरीके से, या जो भी आपने डिस्प्ले में लगा रखा है उसको ये वक्त आ गया चेंज करने का। आप अगर चेंज करते हैं तो आपकी सेल में बहुत ग्रोथ होगी। जो भी लोग इमोशनली कुछ किसी भी ऐसा काम करते हैं जो कि इंट्यूशन से रिलेटेड वर्क हो गया, रेकी हीलिंग्स हो गई, कुछ भी ऐसा काम जहाँ पे इंट्यूशन का यूज़ हो रहा है, टैरो कार्ड रीडिंग्स हो गई, आप देखेंगे कि आपकी एक्यूरेसी बहुत बढ़ गई है कहीं ना कहीं। साथ के साथ अगर आपका डिजिटली कोई काम है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई काम है, तो आपका विजिबिलिटी बहुत बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं सब्सक्राइबर्स बहुत जल्दी से आपके बढ़ रहे हैं, नेम फेम मिल सकता है। कुछ लोगों यहाँ पे प्रमोशन के भी चांसेस हैं, और प्रमोशंस को रोका भी जा सकता है आपके हिडन एनिमीज के थ्रू। ये चीज़ भी है। यहाँ पे कुछ लोगों की लाइफ में एक पर्सन की एंट्री दिख रही है। जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में ज़रूर किसी ना किसी इंसान की, इमोशनली मैच्योर इंसान की एंट्री हो सकती है। ये चीज़ भी दिख रही है। आपकी इस मंथ इच्छा ज़रूर पूरी होगी। मैनिफेस्टेशन करिए, मैनिफेस्टेशन का कार्ड आ चुका है। ये चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही हैं। येस, कोई धोखा आपको मिल सकता है। जो लोग मैरिड हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांसेस भी मुझे दिखाई दे रहे हैं जेमिनी आप लोगों के लिए। तो आप इन चीज़ों में मत पड़िएगा, ठीक है। और आप अगर किसी के मैसेज का वेट कर रहे थे तो डेफिनेटली आपको कोई मैसेज मिल सकता है, किसी से कोई उपहार मिल सकता है। ये चीज़ें भी दिख रही हैं। साथ में आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है इस महीने। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। स्टूडेंट्स के लिए बोलूँगी कि स्टूडेंट्स आप लोग थोड़ा सा पढ़ाई में मन लगा के पढ़िएगा, आपके लिए महीना अच्छा जाएगा। हेल्थ में थोड़ा सा कुछ फीमेल्स को गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती हैं। अपने प्राइवेट पार्ट्स का थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्लीन रखिए। और साथ में हार्मोनल इम्बैलेंस होना, ये इश्यूज़ आपको क्रिएट हो सकते हैं इस मंथ, या जो भी पीरियोडिकल साइकिल्स होते हैं उसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। तो बी अवेयर अबाउट दिस। बैक इश्यूज़ का आपको ध्यान रखना है। साथ में बीपी आपका फ्लक्चुएट करेगा, तो हेल्थ में आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है इस महीने, क्योंकि इस महीने हेल्थ की थोड़ी बहुत छोटी मोटी चुटपुट प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है आपकी। साथ में बिजनेस में मैं एक चीज़ ये देख रही हूँ कि बिजनेस में नए ऑफर्स, नई अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली आपको मिलेंगी। करियर में ग्रोथ है। स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा समय है। हाँ, इस महीने आपका कोई ट्रस्ट इशू, एक चीज़ है कि
इस महीने अगर आपका कोई रिलेशनशिप बनता है फॉर जेमिनी, अगर आप सिंगल हो और आपको कोई बहुत लवी डवी मैसेजेस कर रहा है, आपको शायरियाँ लिख के भेज रहा है, बहुत प्रपोज कर रहा है, कुछ भी ऐसा कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं वो बंदा सीरियस नहीं है, वो आपका हार्ट ब्रेक करेगा, या आप किसी के ऊपर विश्वास कर रहे थे बहुत ज़्यादा या कुछ भी, तो इस महीने एक धोखा आपको ज़रूर मिलेगा इस मंथ में। तो आप ट्रस्ट मत करिएगा इन रिलेशनशिप्स, आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। जो लोग सिंगल हैं और वो अगर कोई शादी टाइप बंदा ढूंढ रहे हैं, कोई मैच्योर इंसान, तो वो आपके लिए बहुत एक बेहतर चीज़ आपके साथ हो सकती है। साथ में कोई एक मेल पर्सन इस मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, तो किसी मेल इंसान की आपके जीवन में कहीं ना कहीं मैं एक अच्छी एक साझेदारी देख रही हूँ। साथ में अगर मैं आपको बोलूँ तो आप लोग कहीं ना कहीं कोई काम मान लो छोटे से लेवल पे आपने शुरू किया, वो बहुत जल्दी ग्रोथ की तरफ जा सकता है। तो ये मंथ कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए बहुत अच्छा है, चाहे वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ही क्यों ना हो आपकी, या बिजनेस ही कोई बिजनेस ही क्यों ना हो जो कि सोशल जो क्रिएटिव फील्ड से रिलेटेड हो, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो। आप अगर राइटर हैं तो बहुत अच्छे आपके वो आपके बन सकते हैं। आप जो भी लिख रहे हैं आपको बहुत अच्छे आइडियाज़ आ सकते हैं जो कि इमोशनल लाइफ से रिलेटेड हो। ये सारी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। चलिए अब हम ये देख लेते हैं मूनोलॉजी से आपके साथ और क्या होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है जेमिनी फॉर द मंथ ऑफ मार्च। चलिए आपके लिए और क्या मैसेज आ रहे हैं। अच्छा, एक टॉप की एनर्जी ना जस्टिस की भी आ रही थी, मैंने इसको कंसिडर करना भूल गई, अभी अचानक से नजर गई। अगर आप लोगों का कोई ऐसा केस था जहाँ पे आपको चीटिंग मिली और आप चाह रहे थे कि सेपरेशन हो जाए ड्यू टू चीट, क्योंकि यहाँ पे एक बिट्रेल, एक धोखे की एनर्जी है, तो यस वो चीज़ें ना कहीं लीगल जा सकती हैं। या आप अगर सेपरेशन चाह रहे थे लीगैलिटीज़ के थ्रू, तो वो चीज़ें एक एनर्जी भी बनते हुए दिखाई दे रही है कि यस। और साथ में ये भी बोलूँगी कि ये महीना है डिसिप्लिन को फॉलो करने का, टाइम से सोना, टाइम से उठना, स्ट्रक्चर्ड रहिए और न्यायप्रिय रहिए। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। जहाँ पे आपको एकदम न्यूट्रल होकर डिसीजन लेना है, आपके पास लाइफ में ऑप्शंस होंगे, दो राहें होंगे। जहाँ पे आपको जो फैसला लेना है ना, इस बार इंट्यूशन तो लगानी है, साथ में लॉजिकली और प्रैक्टिकली आपको सोचना है कि कहते हैं कि अगर आपका कोई अगर एक्शन आप ले रहे हो तो उसका रिएक्शन क्या होगा, ठीक है। तो एक्शन के क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं उसको सोच के आपको फैसला लेना है। तो ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। कार्मिक बैलेंस होगा आपके साथ। अगर आपके साथ कोई अन्याय हुआ था तो उसका आपको प्रतिफल ज़रूर मिलेगा आगे आने वाले समय में, ठीक है। चलिए मूनोलॉजी से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है जेमिनी। गो डीपर, ऑब्जर्व करो। कोई इंसान आपकी लाइफ में है, कोई आप रिसर्च का काम कर रहे हो, साइंटिस्ट हो, कोई भी ऐसा आप काम करते हो, ठीक है, या आप किसी भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में हो, आप कोई ऐसा आप काम करते हो, कोई भी इस प्रकार का काम है जहाँ पे आपको सार्वजनिक तरीके से जाके नेतृत्व करना होता है, तो चीज़ों को ऑब्जर्व करिए। अगर आप कोई भी सोशल फिगर हो, कोई भी इन्फ्लुएंशियल फिगर हो, आपके फॉलोअर्स हैं अगर, तो आप ऑब्जर्व करिए कि आपकी जनता को क्या चाहिए आपसे, वो चाहते क्या हैं, उनकी विशेस क्या हैं आपसे, वो क्या एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं कि आप उनको किस तरीके से सर्व करें। तो ये मंथ कहीं ना कहीं उस तरीके से आपको पुश कर रहा है कि आप सामने वाले की ज़रूरतों को समझें कि वो आपसे क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं और उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना। अगर आप पॉलिटिशियन भी हैं तो ये चीज़ें भी मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। तो थोड़ा सा रिसर्च करिए। यहाँ पे जितने भी लोग सीबीआई में हैं, इन्वेस्टिगेशन का काम करते हैं, या आप रॉ में काम करते हैं, तो ये वाला मंथ कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे क्लू आपको देगा। या आप कोई भी कुछ भी ऐसा काम करते हैं ना रिसर्च से रिलेटेड, या कुछ भी जहाँ पे आपको छुप के बैक ऑफिस का कोई भी अगर आपको काम करना होता है, तो आपको ये मंथ में ना बहुत चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तब जाके आप किसी चीज़ को पकड़ पाओगे। कोई भी जो पिन होल होता है उसको आप, लूप होल होता है उसको आप पकड़ पाओगे। तो ये मंथ इस तरीके से कहा जा रहा है किसी भी चीज़ की गहराई में आपको जाना है। ऊपर ऊपर से सरफेस लेवल से देखोगे तो आपके साथ धोखा हो सकता है, फरेब हो सकता है। और अनलेस योर काइंडेस्ट सेल्फ, ओके। यहाँ पे एक चीज़ और भी बोला जा रहा है कि आप कितने काइंड हैं, ठीक है, और आप अपने साथ कितने काइंड हैं। आपको इस महीने ध्यान रखना है कि आपको अपने आप को हर्ट नहीं करना, किसी और व्यक्ति की वजह से आप अपने आप को ठेस पहुंचाइए, ठीक नहीं है। तो आपको इस चीज़ से कहीं ना कहीं बचना बहुत ज़रूरी है इस मंथ में, ठीक है, कि आप किसी और की वजह से अपने आप को ना नुकसान पहुंचाएं। यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कहीं ना कहीं। चलिए जेमिनी और देख लेते हैं
कि मुझे आपके लिए और क्या दिखाई दे रहा है मूनोलॉजी से मार्च में, कि वर्क थ्रू योर फियर्स। आपके ना अंदर कुछ डर है, अगर मैंने ऐसे किया ना तो ऐसा हो जाएगा। वही ना जस्टिस का कार्ड, कि आप एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे हो कि ये किया तो क्या होगा। तो आपको अपने डर के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो क्या होगा, अगर मैंने पढ़ा नहीं, अच्छे से पेपर नहीं दिया तो क्या होगा, मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर मेरे को जॉब से निकाल दिया तो क्या होगा। किसी चीज़ का एक डर अंदर समा जाता है, बैठ जाता है, तो उसके ऊपर काम करिए। वो उसके ऊपर काम करने को बोला जा रहा है, थोड़ा सा ट्रैवल करके आइए। आपको पता है कभी कभी हम अपने जीवन में किसी परिस्थिति को इतना नज़दीक अपने ले आते हैं, चाहे वो इंसान हो, कोई सिचुएशन हो, कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ हो, कुछ भी हो सकता है, कोई जॉब हो, कोई अपने एम्बिशंस या गोल्स हो। जब हम एक ऐसी वीकनेस अपने अंदर क्रिएट कर लेते हैं ना, वो वीकनेस हमारा डर बन जाता है कहीं ना कहीं। तो हमें अपने जीवन में कभी भी इस प्रकार की कमजोरियों को नहीं क्रिएट करना जो हमें डिग्रेड करे, अंदर से हमें डिकम्पोज करता हुआ चला जाए, और हम बाहर से तो एक अच्छा स्ट्रक्चर दिख रहे हैं बट अंदर से खत्म हो गए। तो ऐसी परिस्थितियों में अपने आप को लेके जाना ही नहीं है। अगर आपको कोई हिंट मिल रहा है, कोई आपको गाइड कर रहा है, तो समहाउ उस टाइम पे आपको वो चीज़ नहीं समझ आ रही, बट कहीं ना कहीं आपके कॉन्शियसनेस में वो बात को रखिए कि हाँ कुछ गलत हो सकता है। तो उन चीज़ों को जब आप कॉन्शियसनेस में रखते हैं तो जो चीज़ जितनी खराब हो सकती थी वो उतनी खराब नहीं होती। एस्ट्रोलॉजी, टैरो, न्यूमरोलॉजी, ये ऑकल्ट साइंसेज जितनी भी हैं, ये जितनी भी फ्यूचरिस्टिक चीज़ें हैं जो इससे हम फ्यूचर को देख सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आप इसको एक गाइडेंस लीजिए, इसको अपना जीवन मत बनाइए। ये हमें सिर्फ एक रास्ता दिखाने का काम करता है कि ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं, लेकिन उस परिस्थितियों को किस तरीके से पॉजिटिवली अपने लिए यूज़ करके टर्निंग पॉइंट क्रिएट करना, ये आपके हाथ में है। इट्स ओनली अ गाइडेंस, दैट्स इट। तो ये चीज़ें आपके लिए, चलिए आपके लिए अब गाइडेंस ले ही लेते हैं मार्च के मंथ के लिए। जय मनाए, और इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करते हैं। मेरा पॉडकास्ट आया था मेरे फ्रेंड के साथ जो कि इसी चैनल पर डाला हुआ है, जिसमें मैंने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कस किया। आप लोग जाके सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ मैंने बाकी काफ़ी कुछ अपने बताया कि मैं कैसे इस फील्ड में आई और मैं क्या करती थी, क्या मैंने अपना टफ टाइम देखा था, कुछ ग्लिम्पसेस दिए उसके। तो आप ज़रूर सुनिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। काफ़ी लोगों ने सुना नहीं है क्योंकि व्यूज़ बता रहे थे उसके, तो आप लोग सुनिए। चलिए और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है फॉर द मंथ ऑफ मार्च। आपके लिए गाइडेंस आ रही है, एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन। आपके अंदर ना एक ऐसा छुपा हुआ है जज्बा, जोश किसी चीज़ के प्रति, जो चीज़ आपको बहुत पसंद है, एक आपका पैशन है, उसको आप अपना फ्यूल बनाइए, ईंधन बनाइए। वो आपकी गाड़ी को आगे लेके जाएगा। सेंशुअल एंड सेक्सुअल पावर्स आर इंक्रीज्ड। यहाँ पे इस महीने आपके सेक्सुअल पावर्स तो इंक्रीज होंगी, चीज़ें आपकी सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी, आपकी इंट्यूशन बहुत इंक्रीज होगी। तो ये महीना क्या है, ये महीना कह रहा है कि ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करे, जो आपको ऊर्जा से भर दे, आपके अंदर जोश ले आए, आपका कोई भी एक ऐसा पैशन, उसको फॉलो करो। वो हम ईंधन बनता है हमारी गाड़ी को आगे तक ले जाने के लिए। और जब गाड़ी चलती रहती है ना, तो रास्ते में बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे आते हैं, और कभी कभी इतने अच्छे नज़ारे आते हैं कि हम गाड़ी से उतर के वहाँ पे खड़े होकर फ़ोटो क्लिक करा के मेमोरीज क्रिएट कर रहे होते हैं। तो ज़िंदगी में गाड़ी ना चलते रहने चाहिए, तभी आप डिफरेंट डिफरेंट नज़ारों को देखोगे, और वो नज़ारे हमारी मेमोरीज कहीं ना कहीं क्रिएट करते हैं, हमारी एल्बम बना देते हैं। वो एल्बम कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी की किताब बन जाती है। तो उस किताब को क्रिएट करिए ना, और जितनी मोटी किताब होगी उतने ज़्यादा एक्सपीरियंसेस होंगे, उतने ज़्यादा आपके जीवन में इंजॉयबल मोमेंट्स आएंगे, अप्स एंड डाउन्स आएंगे। जितने अप्स एंड डाउन्स आएंगे उतने मजबूत होंगे, उतनी परतें आपके ऊपर बनती चली जाएंगी, और आप एक ऐसे पर्सनैलिटी में बन जाओगे जहाँ लोग आपको जानना चाहेंगे। क्योंकि जितनी लेयर्स हमारी होती हैं उतनी ही ज़्यादा मैग्नेटिक पर्सनैलिटी इंसान की होती है। तो आप उसको क्रिएट करिए। बहुत जल्दी नई वीडियो मिलते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।